तो पहले वीडियो में बच्चों हमारे गद्यांश का भाग 1 और भाग 2 हो गया। हिंदी लोकवाणी में कलाकार ये पाठ देख रहे हैं। तो इस प्रकार की कृति परीक्षा में आती है। मैं इसको समझा कर भी देख रहा हूं और कृति भी समझा कर देता हूं। चलो ठीक है। हाँ, देखेंगे। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए। एक दिन साधु ने देखा कि घोड़ों, ऊंटों और बैलगाड़ियों का झुंड उसकी कुटी की तरफ चलता आ रहा है। मन में संदेह हुआ कि लोगों को उसकी असलियत का पता तो न चल गया और ये सरकार के आदमी उसे पकड़ने चले आ रहे हैं। उस ढोंगी बाबा को संदेह हुआ कि मेरी कोई पोल तो नहीं खुल गई। वो अभी यही सब सोच ही रहा था कि देखा उस झुंड के आगे आगे वही सेठ है। सेठ पास आया और उसने साधु को प्रणाम किया। ढोंगी बाबा के पास में वो सेठ आ गया। गाड़ियों, घोड़ों, ऊंटों से सोने चांदी के गहनों, मुहरों और जवाहरों से भरे कलशे उतारे गए। देखते देखते कुटी के सामने ढेर लग गया। सेठ ने साधु के चरण पकड़कर कहा, महाराज, आपके उपदेशों से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया और इस संसार में मेरा मन फिर गया है। मेरे मन में परिवर्तन आ गया है। तो ये जो धन दौलत है ये मेरे कोई काम की नहीं है। झूठ कपट से मैंने जो धन कमाया है वह सब मैं आपके चरणों में रख रहा हूं। इसका जो भी आप चाहे करे, गरीबों में बांट दे या मंदिर बनवा दे, मुझे अपना शिष्य बना दे। सेठ ने ढोंगी बाबा से कहा। अब क्या कर आगे होता देखिए। गंभीर होकर साधु ने उत्तर दिया, जिस धन को मैं तुझे त्यागने का उपदेश देता रहा हूं, तू उसकी माया में मुझे क्यों फंसाता है? जो तेरे लिए मिट्टी है वो मेरे लिए भी मिट्टी है। मैं इसमें हाथ नहीं लगा सकता। और सचमुच उसने धन को नहीं लिया। ढोंगी बाबा ने धन नहीं लिया, समझा बुझा कर सेठ को लौटा दिया। महात्मा की इस महानता से सेठ की आंखों में आंसू आ गए। दूसरा परिच्छेद हो गया। कठिन शब्दार्थ परिच्छेद पर आगे देखेंगे। आकलन, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। सेठ साधु के पास ये चीजें लेकर आया। सेठ साधु के पास में कौन कौन सी चीजें लेकर आया? वीडियो को पॉज करो और देखो कौन कौन सी चीजें लाए और उसके बाद में यहां पर फिर आपको देखना है। तो देखेंगे पहला क्या है? सोने के गहने। दूसरा मुहरों के कलशे। तीसरा जवाहरों के कलशे। चौथा चांदी के गहने। ये सब वस्तु ने सेठ ने लाया। किसको देने के लिए? ढोंगी साधु को देने के लिए, बहुरूपिया को देने के लिए। कृति 1 होगी बच्चों। दूसरे देखेंगे शब्द संपदा की कृति। वचन बदल कर लिखना है, वचन बदलना है, इनके वचन बदलने हैं। सब तैयार है? तो आंख के बारे में देखेंगे। देखोगे आंख क्या है? आंख का आंखें, ऊंट का ऊंट ही होगा, कुटी का कुटिया होगा, गहना का गहने होंगे। हाँ, वचन हमने बदल दिए है ना। कितने बढ़िया वीडियो है ना। हाँ देखिए, बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। देखेंगे आगे। विराम चिन्हों के नाम लिखना है। ये देखिए, ये विराम चिन्ह है। बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा। आपको यहां पर नाम लिखने हैं। तो चलो बताओ, पहला कौन हो सकता है? हाँ बताओ मैं। हाँ देखो, योजक चिन्ह। दूसरा बताओ, चलो देखेंगे।
प्रश्न चिन्ह। तीसरा देखेंगे अल्प विराम, अंग्रेजी में कॉमा बोलेंगे, और इसे क्या कहेंगे, पूर्ण विराम का चिन्ह, इसको खड़ी पाई भी कहेंगे। हिंदी में इस प्रकार का पूर्ण विराम का चिन्ह होता है और मराठी में अलग होता है, मालूम है ना सभी को। हाँ, ये होगी दूसरी शब्द संपदा। अब तीसरी देखेंगे, कृति पर आधारित है। स्वमत अभिव्यक्ति, व्यापार में झूठ कपट करना उचित नहीं है। बच्चों, व्यापार करते समय झूठ कपट नहीं करना चाहिए। इस पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखने हैं। विचार सकारात्मक होना चाहिए। आप इस तरह से आप लिख सकते हैं और आपको परीक्षा में 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। यह होगी तीसरी गद्यांश। अब देखेंगे चौथा गद्यांश, चौथा और हमारा अंतिम गद्यांश है। इस तरह से परीक्षा में पूछा जाएगा और ये परिच्छेद आएंगे। ठीक है, मैं समझाते चलता हूं। कसूर माफ करना सेठ जी, मैं वही कल वाला महात्मा हूं। मैं साधु वाधु कुछ नहीं, आपका सेवक बहुरूपिया हूं। जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दे दिया तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। साधु को समझा बुझा कर वो वापस भेज देता है। दूसरे दिन वो ढोंगी बाबा वो चतुर व्यक्ति के पास में जाता है, सेठ जी के पास में जाता है और अपने विचार प्रस्तुत करता है। अपराधी भाव से बहुरूपिया सिर झुकाए ऐसा खड़ा था। किसके पास में? सेठ जी के पास। सेठ आश्चर्य के मारे आसमान से गिरा, बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि देखो इसने मेरे को बेवकूफ बनाया था, धन लिया नहीं है, उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर संभल कर बोला, इनाम तो मैं तुझे अवश्य दूंगा, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, मैं तेरे को इनाम जरूर दूंगा। सेठ जी वो साधु बाबा से कहता है, सचमुच तूने अपने काम में कमाल कर दिया, लेकिन एक बात बता, कल जब मैं अपनी सारी संपत्ति तेरे पास ले आया था तो तूने उसे क्यों नहीं स्वीकार किया? अगर तू उसे ले लेता तो आज तू बड़ा सेठ बना रहता। तुझे इस तरह इनाम मांगने की जरूरत नहीं रहती। बहुरूपिया नम्रता से बोला, सेठ जी यह बात मेरे मन में आई थी, लेकिन यह मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे मन में ये बात आई थी, लेकिन मुझे आप लोगों को, गांव वालों को धोखा नहीं देना था। ये मेरे पेशे के साथ में, ये मेरे धंधे के साथ में बेईमानी होती। इस समय सारी संपत्ति लेकर आज मैं कहीं का कहीं जा सकता था, फिर मेरे मन ने कहा कि यह गलत होगा। मैं संसार त्यागी महात्मा का रूप धारण किए हुए था, अगर ऐसा काम करूंगा तो मेरे रूप में खोट आ गई रहती। रूप को सच्चा रखने के लिए यही उचित है कि मैं इस संपत्ति को त्याग दूं। सो सच्चे महात्मा की तरह मैंने उसे त्याग दिया तो लगा कि अब मेरा काम पूरा हो गया। अब आप जो इनाम मुझे देंगे मैं खुशी से ले लूंगा। कलाकार ने अपने कलाकार का अच्छा काम किया, सेठ जी के सामने अपने विचार रखे। चौथा परिच्छेद हो गया वो। अब इस पर कृति देखेंगे, ये हो गए कठिन शब्दार्थ। दूसरी कृति देखेंगे, संजाल पूर्ण कीजिए। बहुरूपियों ने सेठ से यह कहा, बहुरूपिया ने सेठ से क्या कहा? तो देखेंगे पहला, कसूर माफ करना सेठ जी, मैं कल वाला ही साधु हूं। दूसरा देखेंगे, मैं साधु नहीं एक बहुरूपिया हूं जो साधु का रूप बनाया था। तीसरा देखेंगे, आप जैसे चतुर को धोखा देने में मैं सफल हो गया। और चौथा क्या कहा उन्होंने, मुझे इस कला का बड़ा इनाम मिलना चाहिए। मैंने आप जैसे व्यक्ति को धोखा दिया है, एक बहुरूपिया का ढोंगी बाबा का वेश बनाया है, तो मुझे इनाम मिलना चाहिए।
अगली कृति दिखेंगे बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताने, इनके पर्यायवाची शब्द बताओ। बहुत ही सरल है, वीडियो को पॉज करके रखो और आप तब तक ढूंढ सकते हैं। तो देखेंगे पहला आश्चर्य का अचरज, आसमान का, गगन, इनाम का, पुरस्कार और संसार का जगत, ये उनके पर्यायवाची शब्द हो गया। अब देखेंगे आगे की कृति, स्वमत अभिव्यक्ति, कला के प्रति ईमानदारी ही सच्चे कलाकार की पहचान है। इस सुवचन पर अपने विचार लिखिए। इस तरह से आपने विचार लिखने हैं। आगे समझ में है ना? बहुत सरल, आसान है ना? बहुत ही सरल है। तो 2 परिच्छेद में लिखने हैं। यहां पर कलाकार हमारा पाठ समाप्त होता है। पहले भाग में 2 गद्यांश का भाग देखा और दूसरे भाग में 2 गद्यांश का भाग देखा। उम्मीद करता हूं यह भी पाठ आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य कीजिए। तो सभी बच्चों ने वीडियो देखने हैं, होमवर्क पूर्ण करना है, गूगल फॉर्म सबमिट करना है और गूगल मीट में भी उपस्थित रहना है। उस समय अगर कोई दिक्कत निर्माण होती है तो कोई सवाल मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक टाटा बाय बाय।